हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमके जुडिशरी इनसाइट्स, आपका अपना चैनल है। भारतीय न्याय संहिता, इसमें जो आज हम वीडियो लेकर आए हैं, वीडियो 11th वीडियो है। टोटल 10 वीडियोज अब तक आ चुके हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे थे जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन को हमने टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड दिस इज़ दी पार्ट नंबर 4, लास्ट पार्ट है ये। और आज हम बात करने वाले हैं राइट टू प्राइवेट डिफेंस की। इससे पहले कि आज के टॉपिक के साथ आगे बढ़ें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। चैप्टर 3 जो है ये आपका डील करता है जनरल एक्सेप्शन से, फ्रॉम सेक्शन 14 टू 44। हमने यहाँ पे जुडिशियल एक्ट्स, मिस्टेक ऑफ एक्ट को पढ़ा, एक्सीडेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, देन वी केम टू द डॉली कैपेक्स एंड डॉली इन कैपेक्स, इंटॉक्सिकेशन में इंसैनिटी, देन कंसेंट। ये हम सारा कवर कर चुके हैं। और आज सबसे इम्पॉर्टेंट, ये आपके प्रीवियस वीडियोस का अगर नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी वीडियोस को भी आप देख लें। आज हम बात करने वाले राइट टू प्राइवेट डिफेंस की, फ्रॉम सेक्शन 34 टू 44। जब आप आईपीसी में जाते थे तो आईपीसी में ये सेम कॉन्सेप्ट जो आपका ये 96 से 106 तक था, ठीक है। वो सेम सेक्शंस थे, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। हार्डली एक सेक्शन जो आपका 43 है, यहाँ पे हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट को हाउस ब्रेकिंग बिटवीन सनसेट एंड सनराइज कर दिया गया है। सिर्फ इतना सा ही चेंज है। आईपीसी में सिर्फ आपको नंबर ऑफ सेक्शंस जो है वो सेम है, बट सेक्शन का जो पर्टिकुलर नंबर है वो चेंज हो गया है, 9634 हो गया है। इसी से आप आगे सेक्शंस को काउंट कर सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता में अभी तक हम डील कर चुके हैं, एक्ट नंबर आपको पता है। आज हम बात कर लेते हैं 4123 की। 2 इम्पॉर्टेंट डेट हैं, 25/12/2023 और आपकी 1 जुलाई 2024। ये 2 डेट तो आप कभी नहीं भूलने वाले। इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट, ये आज हम 11 टाइम्स कर रहे हैं इसको, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ कि चैप्टर्स की ना एक बार स्केलेटन जरूर याद कर लें कि जैसे कितने चैप्टर, 20 चैप्टर्स है और 358 सेक्शंस हैं टोटल। तो 20 चैप्टर्स की लिमिट क्या है? जो चैप्टर 1 है, जैसे सपोज करो आपका सेक्शन 1 से लेके 3 तक आता है, ठीक है, प्रिलिमिनरी सेक्शन। जो चैप्टर 2 है आपका, ये पनिशमेंट से डील करता है, फ्रॉम सेक्शन 4 टू 13। अब चैप्टर 3 आज हम कर रहे हैं, ये आपका आता है 14 टू 44, जनरल एक्सेप्शंस। देन आपका अबैटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में चैप्टर 5 आ जाएगा। तो इस तरह से नंबर, चैप्टर नंबर एंड द सेक्शन लिमिट्स, ये आपको एलिमिनेशन मेथड में बहुत हेल्प करने वाली है। ये हमारी पिछले वाली क्लासेज हैं, इसमें हम लोग डील कर चुके थे। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, हमारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया था, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल एक्ट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन में आपका डॉली इन कैपेक्स आ जाता है, ठीक है। आपका इंटॉक्सिकेशन, इंसेनिटी और कंसेंट, ठीक है। कंसेंट क्या है ये हमने पिछले वीडियो में अच्छे से डील किया है इस टॉपिक को। चलिए अब सीधे चलते हैं हम आज के टॉपिक पे, दैट इज ये, चलिए, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो आज हम डील करेंगे राइट टू प्राइवेट डिफेंस और इट वेरीज फ्रॉम सेक्शन 34 से आपका 44 तक। जो आईपीसी में सेक्शन 96 था वो अब 34 है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात आती है कि सेल्फ हेल्प, इट इज़ द बाउंड ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड। जब हमने आईपीसी स्टार्टिंग में पढ़ी तो तभी हमने पढ़ा था कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ इंडिविजुअल, बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इसलिए कुछ इंडिविजुअल्स को भी राइट दिए गए हैं। एक डॉक्ट्राइन यहाँ पे लिख लें, डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, ओके। डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन आपकी आती है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से। बट इट डजेंट मीन कि मैं अपना डिफेंस करने के लिए किसी को अपने से ज़्यादा हार्म पहुंचा दूं। मतलब मान लीजिए कोई मुझे डंडा लेकर मारने आया, मैंने उसको शूट कर दिया, तो ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा। दैट्स वाई द लेजिस्लेशन इनेक्टेड इन दिस एक्ट की पर्टिकुलर रूल्स, भाई कौन कितना राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकता है, कब यूज़ कर सकता है, आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एमसीक्यू से, आपकी लीगल प्रैक्टिस में, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अंडरस्टूड। राइट टू प्राइवेट डिफेंस आने के 2 रीजन्स हैं। द कार्डिनल प्रिंसिपल फॉर द राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जो मैं बोलता हूँ प्लीज़ उन चीज़ों को भी नोट डाउन कर लिया करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी।
द राइट टू प्राइवेट डिफेंस हैज़ टू कार्डिनल प्रिंसिपल्स. फर्स्ट, everyone has the right to defend his own body and property and also the others body and property. सिर्फ अपना नहीं, अपने किसी दूसरे की भी बॉडी और प्रॉपर्टी की रक्षा आपको करनी है. ओके, बट सेकेंड थिंग आता है, दिस राइट कैन नॉट बी अप्लाइड एनी वेयर इन अप टू एनी लिमिट. देर आर सम लिमिटेशंस फॉर दैट हाउ मच harm you can cause in right to private defense, that much cause is apprehended by your body and property. Understood? तो सबसे पहले सेक्शन 34 देखिए क्या कहता है. थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी अपराध नहीं है विच इज डन इन एक्सरसाइज फॉर द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस. 34 इज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी सेक्शन, कोई ज़्यादा इसका कोई रोल नहीं है. बट द डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन कम्स अंडर दी सेक्शन 34. ये आपका MCQ में पूछा जा सकता है, कई स्टेट्स में पूछा गया, तो प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन. नाउ फ्रॉम सेक्शन 35 टू 44 हम प्रॉपर्टी और बॉडी के दोनों समझेंगे. पहले बॉडी का समझेंगे. 35 ने कहा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी. अब इसने एक्सप्लेन कर दिया कि जो एवरी पर्सन हैज़ राइट, या देखिए एवरी पर्सनस मीन्स चाहे वो इंडियन सिटीजन है या नहीं है. आपने जब इंट्रा टेरिटोरियल एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पढ़ा था सेक्शन 1-2 में, सेक्शन 1 में पढ़ा था ना आपने, वहीं पे तो वो सेम बात यहाँ पे करता है. हैज़ अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन, इसको आप हाईलाइट कर लो. दिस इज सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन कंटेन्ड इन सेक्शन 37. द सेक्शन 37 डिस्क्राइब, जो पहले सेक्शन 99 होता था कि कहाँ पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस आप नहीं इस्तेमाल कर सकते. इट गिव्स अ नेगेटिव डेफिनेशन, जैसे हमने कंसेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी क्लियरली. अब क्या कर सकता है, हिज ओन बॉडी एंड बॉडी ऑफ अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी एंड द प्रॉपर्टी, यानी कि अपनी खुद की बॉडी या दूसरे किसी की बॉडी, प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, यानी अपनी बॉडी, दूसरे की बॉडी, अपनी प्रॉपर्टी, दूसरे की प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा एक्ट उस पर हो रहा है जो कि किस में आता है, अंडर द डेफिनेशन ऑफ द थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास, और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास. यानी टू कि आप ऐसा नहीं है कि मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किसी ने कर दिया, दैट इज आल्सो एन ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बट वहाँ पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस आप यूज़ नहीं कर सकते. यू कैन यूज़ दैट इन केस ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास. क्लियरली. चलिए अब 36 से स्टार्ट होता है कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको MCQ के लिए मार्क कर लें, ये मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है. सेक्शन 36 देखो यहाँ पे बहुत सिंपल से एक बात कह रहा है. आपको याद हो, आपने सेक्शन 22 पढ़ा था, सेक्शन 22 पढ़ा है ना आपने, जहाँ पे क्या बात करता है, इंसेनिटी की बात की. हमने मैकनेक्टन्स रूल्स पढ़े वहाँ पे. द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. अब अनसाउंड माइंड के पर्सन के द्वारा किया गया कोई भी एक्ट तो अपराध होता नहीं है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे भाई, एक अनसाउंड व्यक्ति है, अब इसने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, तो इसको तो जनरल एक्सेप्शन मिल गई अंडर सेक्शन 22 ऑफ BNS एंड सेक्शन 84 ऑफ IPC. दोनों लिखे ताकि आपको कंपैरेटिवली याद करने में ईजी रहे. अब लेकिन जिस व्यक्ति पे इसने अटैक किया, अब यहाँ पे ये व्यक्ति जो एक्ट कर रहा है वो तो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है, तो क्या यहाँ पे आपका सेल्फ राइट टू प्राइवेट डिफेंस रहेगा कि नहीं रहेगा. तो इस सेक्शन को एक बार डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं. व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी सर्टेन ऑफेंस, जो अपने आप में एक अपराध है, एंड इज नॉट दैट ऑफेंस बाय रीजन ऑफ यूथ, द वांट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. अब देखिए ये क्या क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लीजिए वो वांट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि वो अपराध किसी 12 साल से कम आयु के बच्चे के द्वारा किया गया है, किसी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के द्वारा किया गया है, इंटॉक्सिकेशन में किया गया है. तो इन दैट केस बाय रीजन ऑफ एनी मिसकंसेप्शन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट पर्सन किया गया है, तो भी पर्सन हैज़ द सेम राइट टू प्राइवेट टू डिफेंस अगेंस्ट विच ही वुड हैव इफ एक्टेड दैट एक्ट हैज़ बीन डन एज एन ऑफेंस. यानी कि अगर जनरल एक्सेप्शन उस पर भी लागू होती है, जो अपराध करने वाला है, हो सकता है उसके ऊपर जनरल एक्सेप्शन लागू होती हो, वो मुख्य अपवाद के अंदर आता हो, लेकिन
जिस व्यक्ति पर वो हमला हो रहा है, जो व्यक्ति उसमें विक्टिम बन रहा है, उसके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस रहेगा। अब इसका इलुस्ट्रेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। जेड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अटेम्प्ट टू किल ए, जो मैंने आपको भी बताया, जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस बट ए हैज़ राइट टू प्राइवेट डिफेंस, यही आपसे पूछता है। ए इंटर्स बाय नाइट अ हाउस विच ही इज लीगली इंटाइटल टू इट इंटर। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई मिस्टर ए जो है बेचारा, वो अपने घर की चाबी कहीं खो जाती है। अब वो अपनी फेंसिंग कूद के जा रहा है, घर की चाबी, मेन डोर की चाबी नहीं है उसके पास, लेकिन पड़ोसी देखता है और वो समझता है कि रात में कि भाई कोई चोर जा रहा है यहाँ पे, देयर मे बी ए थीफ। तो इन गुड फेथ, अब गुड फेथ पे क्या है, अब उसको हाउस ब्रेकर समझ के उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब जेड क्या है भाई, अटैक जब होगा तो वो मिसकंसेप्शन है, उसने तो कोई ऑफेंस नहीं किया। बट ए हैज़ सेम राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जेड, लेकिन अब अपने आप बचाव में वो क्या करता है, वो उसको वापस, भाई जब वो तो उसको चोर समझ के पकड़ने आया था, वो डंडे से पीटने लगा, बट उसने उसको वापस डंडे से पीट दिया। तो ऐसे केस में उसके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है एक्ट अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट टू प्राइवेट डिफेंस। 37 आपको कह रहा है कि भैया राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहाँ नहीं होगा, नेगेटिव डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई। अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट इफ डन और अटेम्प्टेड टू डन बाय पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ। आपको एक पुलिस अधिकारी आता है गुड फेथ में, मैंने आपको पहले ही कहा था जहाँ गुड फेथ आए वहाँ ऑफेंस नहीं होता, गुड फेथ में आता है, अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस अपनी ड्यूटी करने के लिए आता है। लेकिन आप अब पुलिस वाला बाप के साथ जब थोड़ा सा फोर्स यूज़ करने लगता है तो आप उसको पुलिस वाले को ही पीट देते हैं और बाद में कहते हैं कि ये तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस था, तो वहाँ पे राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। सेकंड आता है कि अगेंस्ट एनी एक्ट सच विच डज नॉट रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और, लेकिन अभी यहाँ पे आप ध्यान देना, पीछे वाले में भी ए में भी क्या लिखा था, विच डज नॉट रीजनेबली काज होना चाहिए। रीजनेबली होता है प्रूडेंट मैन टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था, प्रूडेंट मैन टेस्ट होता है जहाँ पे कोई व्यक्ति भाई सफ़ेद को सफ़ेद और काले को काला कह सकता हो, जो एक आम मैच्योरिटी का व्यक्ति है, उसकी यहाँ बात कर रहे हैं। अगर एप्रीहेंशन और डेथ और ग्रीवियस हर्ट का अगर वहाँ पे डर है तो वो कर सकता है। ठीक है। बाई पब्लिक सर्वेंट इन बाय द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे कोई कर रहा है उस केस में। एंड इन द केस व्हेन देयर इज़ अ टाइम टू हैव रिकोर्स, भाई आपके पास समय था कि आप जाके पुलिस अथॉरिटी की हेल्प मांग सकते थे, किसी भी अथॉरिटी की हेल्प मांग सकते थे, लेकिन आपने हेल्प नहीं मांगी। अगर आपके पास टाइम था तो भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। सबसेक्शन 2 कहता है द राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज इन नो केस एक्सटेंड टू इन्फ्लिक्टिंग मोर देन हार्म इट इज़ नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट द पर्पज ऑफ डिफेंस। इसको आप ना मोस्ट इंपॉर्टेंट करें, समझने के एंगल से भी और क्वेश्चन के एंगल से भी। ये आपका इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है। ये कह रहा है कि कितना हार्म आप कॉज कर सकते हो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, जितना अपने डिफेंस के लिए ज़रूरी है उतना ही। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है, अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय ए पब्लिक सर्वेंट एज सच अनलेस ही नोज और हैज़ रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज सच पब्लिक सर्वेंट। भैया सिर्फ इस बात की वजह से उससे राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं ले लोगे आप। सेकंड कहता है कि अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय ऑन द डायरेक्शन। पब्लिक सर्वेंट या तो खुद करे या उसके डायरेक्शन पे हो, और जब तक उसको नहीं पता, उसे थोड़ी पता है सिविल ड्रेस में आ गई, उसे नहीं पता था कि ये भाई पुलिस वाला है, उसे नहीं पता था ये पब्लिक सर्वेंट है, उसे नहीं पता था पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे हो रहा है, इन दैट केस भाई वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस यूज करेगा वहाँ पे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, आप डेथ कब कॉज कर सकते हो, सेक्शन 100 ऑफ द आईपीसी में दिया गया था। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शंस। सेक्शन 37 में जो रिस्ट्रिक्शंस आपको बता दी हैं, सेक्शन 37 जब आप पढ़ते हो तो 37 के सेक्शन 1 का A, B एंड C, यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शंस बता दी गई हैं। उन रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए बाकी आप किसी को डेथ या दूसरा हार्म हमलावर को कितना पहुंचा सकते हो ये बताया गया है। अब यहाँ पे देखो ग्राउंड क्या क्या दिए गए हैं आपको, A to G।
आपके ऊपर कोई असॉल्ट करता है जो रीजनेबली कॉज है कि भाई मेरी डेथ विल अदरवाइज बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच असॉल्ट, उस असॉल्ट से, उस हमले से मेरी जान जा सकती है, मेरी जान पर ही बनाई तो जान ली जा सकती है। सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन ऑफ द ग्रीवियस हर्ट विल बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट। भाई मेरे ऊपर ऐसा हमला हुआ जिससे ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकती है, ऐसा नहीं किसी ने थप्पड़ मारा, डंडा मारा, नॉर्मल हर्ट कॉज हुई, उसी पे नहीं, सिर्फ ग्रीवियस हर्ट पे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर वैसा असोल्ट है जो रेप करने के लिए कमिट है, कोई रेप कमिट करना चाह रहा है, तो लड़की के पास ये पूरा प्राइवेट डिफेंस में राइट है कि वो रेपिस्ट की जान ले सकती है। द असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, ये भी आजकल चला हुआ है, कोई अननेचुरल लस्ट अगर ज़बरदस्ती किसी के साथ करना चाहता है, इन दैट केस आल्सो द असॉल्ट, ऐसे असॉल्ट पे उस जो हमलावर है, जो आपके एक्यूज्ड है, उसके ऊपर आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस में उसकी जान ले सकता है व्यक्ति। एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग, किडनैपिंग या अबडक्टिंग के दौरान भी जान ली जा सकती है। एन असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनिंग अ पर्सन अंडर सर्कमस्टांसिस विच मे रीजनेबली कॉज हिम टू एप्रीहेंड दैट ही विल बी अनेबल टू हैव रिकोर्स ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़ फॉर हिज रिलीज। अब जहाँ उसे लगता है कि उसे भैया अब रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया गया है, लेकिन वो पब्लिक अथॉरिटी को रिकोर्स नहीं कर पा रहा है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको 2013 के अमेंडमेंट में डाला गया था आईपीसी में, एन एक्ट थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड और एन अटेम्प्ट टू थ्रो एडमिनिस्टर एसिड विच मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच एक्ट। मान लीजिए किसी के ऊपर एसिड अटैक हो रहा है लड़की पे, इन दैट केस आल्सो, ठीक है, वो वहाँ पे ले सकती है। अब 39 कह रहा है कि भैया अदर देन हार्म, तो 38 क्या है जहाँ पे आप डेथ कॉज कर सकते हो, 39 क्या है अदर देन डेथ। अदर देन डेथ का बता दिया कि अगर कोई ऑफेंस, इफ़ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है ए से लेके जी तक इन सेक्शन 38, उन कंडीशंस को छोड़ के राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू वॉलेंटरली कॉजिंग डेथ ऑफ द असाइलेंट बट डज एक्सटेंड अंडर रिस्ट्रिक्शंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 टू वॉलेंटरी कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। भाई उसको आप डेथ नहीं कॉज कर सकते, कोई दूसरा हार्म पहुंचा सकते हो अपनी रक्षा के लिए। अब ये कब से स्टार्ट हुआ और कब तक रहेगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस? मेरे घर में चोर घुस गए, ठीक है, अब पुलिस आ गई, चोर पकड़ लिए, तो उसके बाद मैंने पुलिस के सामने उनको मार दिया, तो क्या मेरा राइट टू प्राइवेट डिफेंस अभी भी था? नहीं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंस एज सुन एज द रीजनेबल एप्रीहेंशन, जैसे ही मेरी शरीर पर, मेरी बॉडी पर वो खतरा मंडराने लगता है, आने लगता है, अटैम्प्ट होता है, थ्रेट आती है, भैया मेरा स्टार्ट हो जाता है। और जब तक वो एप्रीहेंशन रहता है डेंजर का, तब तक वो कंटिन्यू रहता है, और जैसे वो एप्रीहेंशन ख़त्म हो जाता है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी ख़त्म हो जाता है। व्हेन राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू, अभी देखो 38 में आपने पढ़ा बॉडी के लिए, 41 में आप पढ़ोगे प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। द राइट टू प्राइवेट डिफेंस, अब प्रॉपर्टी पे डेथ कॉज कब कर सकते हो? जब कोई आपके घर में रॉबरी करने घुस जाए, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, यही ऐड हुआ है। पहले यहाँ पे बाई नाइट लिखा हुआ था, जब आईपीसी आप पढ़ रहे थे तो यहाँ पे क्या लिखा था? बाई नाइट। मिसचीफ बाई फायर और एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, अब आपके घर में किसी ने आग लगा दी, आपके घर में कोई बम फेंक दिया, किसी बिल्डिंग में, टेंट वेसल में, ठीक है, जो ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए या कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, गोदाम है आपका, वहाँ पर भी ये चीज़ लागू होती है। एंड द लास्ट वन, थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टांसिस, अब भैया मेरे घर में कोई चोर घुस गए और वो मुझे डेथ या ग्रीवियस, पिस्टल लेकर आए हैं, वो मुझे जान ले सकते हैं, कोई ग्रीवियस हर्ट मुझे कॉज कर सकते हैं, चाकू है उसके पास, तो इन केस में भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या है? उतना ही रहे, डेथ कॉज करने तक रहेगा। 42 कहता है व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कैरिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। देखिए 38 ने कहा प्रॉपर्टी के लिए, 41 ने बॉडी के लिए, 41 ने कहा प्रॉपर्टी के लिए, 39 ने कहा अदर देन डेथ,
बॉडी के केस में, और 42 ने कहा अदर देन डेथ प्रॉपर्टी के लिए। तो ये कोरिलेटेड है, बस बॉडी और प्रॉपर्टी वाला डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इसमें और कोई कुछ नहीं, इसको आप यहीं से पढ़ सकते हैं। अब 43 भी वही कह रहा है जो बात आपका 40 कह रहा था। 40 ने कहा कि कब से स्टार्ट होगा कब तक रहेगा बॉडी के मामले में, यानी कि 38, 39 और जो 40 कहते हैं बॉडी के लिए, वही 41, 42 और 43 कहते हैं प्रॉपर्टी के लिए। बस इतना सा डिफरेंस है, ये आपस में समझना होगा आपको। अब 44 पे आते हैं। 44 को एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है। 44 कहता है कि इफ़ इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट विच रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, डिफेंडर बी सिचुएटेड दैट ही कैन नॉट इफेक्टिवली एक्सरसाइज दैट राइट विदाउट रिस्क ऑफ हार्म। अब देखो 44 क्या कह रहा है, जो 106 ऑफ IPC कहता था। अब किसी एक व्यक्ति के ऊपर यहाँ पे मॉब है, भीड़ है, अब भीड़ ने हमला कर दिया, ये भीड़ इसको मारने जा रही है, इसने अपनी जान बचाने के लिए भीड़ पर गोली चला दी, यहाँ पे एक बेचारा इनोसेंट बंदा था, उसकी डेथ हो जाती है। यही आपका इलस्ट्रेशन है। तो इन दैट केस इसके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस था। इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट असॉल्ट विच रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, नहीं तो ये इनको उसको गोली नहीं चलाता तो भीड़ इसको मार देती। डिफेंडर टू बी सो सिचुएटेड दैट ही कैन नॉट इफेक्टिवली एक्सरसाइज दैट राइट विदाउट रिस्क। भाई किसी मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था, सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं अपनी जान बचाने के लिए भीड़ पर गोली चला दूं। ठीक है, पहले मैंने हवाई फायर किया, नहीं रुके लोग, फिर पब्लिक पे फायर किया। तो उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस है भैया, उस तक उसकी जो ऊपर जो डेथ का रिस्क है वहाँ तक यहाँ पे रहेगा। ये इलस्ट्रेशन आप देखिए, ए इज अटैक्ड बाय मॉब, जो मैंने आपको बताया दैट इज द सेम थिंग। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, सेक्शन 34 से हुआ, 44 तक आया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, 38 भाई कितना कॉज कर सकते हो, 41 प्रॉपर्टी के मामले में कहाँ कॉज कर सकते हो, 39 अदर देन डेथ, 42 अदर देन डेथ इन प्रॉपर्टी, 40 स्टार्टिंग एंड कंटिन्यूएशन ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस, 43 प्रॉपर्टी के मामले में सेम। तो ये तो आपको जंबल पूरा वो याद रखना है। और 37 ने आपको कह दिया कि भैया नेगेटिव डेफिनेशन राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी राइट टू प्राइवेट डिफेंस। और आपका 34, 35, 36 ये आपकी जनरल बातें कर रहे हैं क्लियरली। तो आपको ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर पढ़ लें। तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर 5 पे हम बात करेंगे। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा वो रहने वाला है चैप्टर 4 अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। इनको कहा जाता है इनकोवेट ऑफेंसेस। ठीक है, ऐसे अपराध जो अपने आप में अपराध नहीं होते जब तक उनके साथ कोई दूसरा अपराध सम्मिलित नहीं होता। इसमें आपका अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट तीनों को पहले अलग अलग थे ये, ठीक है, अभी इनको एक साथ कर दिया गया है और इसी को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।